एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 9.4 चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज, क्लास 11th मैथमेटिक्स। सो फार हमने एक्सरसाइज 9.3 तक कंप्लीट कर लिया है और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एपी भी उसमें कवर किया था और जीपी भी कवर किया था। और आज का जो हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है सम टू एंड टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज, यानी कि हम अब बात करेंगे स्पेशल सीरीज की, है ना। तो स्पेशल सीरीज का बेसिकली हम सम कैलकुलेट करना सीखेंगे अप टू एन टर्म्स। लेकिन बात करते हैं कि ये स्पेशल सीरीज कहते किसे हैं, है ना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एपी देखा, एपी में आप क्या देख रहे थे बेटा, लेट से कोई नंबर होता था, लेट से मैंने एक 3 ले लिया और एक कॉमन डिफरेंस ले लेता था मैं, लेट से 2, और अब मैं इसमें ऐड करता जाता था। तो 5, 2 ऐड किया तो 7, 2 ऐड किया तो 9, फिर 11 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक पैटर्न डिटेक्ट होता है ना। और जीपी में आपने क्या देखा था, जीपी में भी लेट से एक नंबर था आपके पास 3 और एक कॉमन रेशियो मान लेते हैं 2, है ना। तो ये मल्टीप्लाई होता जाता था, जैसे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 48 एंड सो ऑन, है ना। अब स्पेशल सीरीज क्या है? स्पेशल सीरीज क्या है? तो देखिए, एक ऐसी सीरीज जिसमें मतलब पैटर्न तो डिटेक्ट हो रहा होगा कोई ना कोई, लेकिन वो पैटर्न समथिंग डिफरेंट होगा। हमें यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि पैटर्न क्या बन रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक सीरीज की बात करता हूं, लेट्स से 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 प्लस 4 into 5 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ना ही ये एपी है ना ही ये जीपी। अब आप कहोगे सर कैसे, क्या पता ये कोई सीरीज हो, हम कैसे पता लगाएं? तो पता लगाओ ना बेटा, इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 2 6, 4 3 12, 4 5 20 एंड सो ऑन। अब एक बात हो, अगर ये एपी होगी तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो इसमें से इसको माइनस करता हूं 4 आता है, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं 6 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब ये एपी नहीं है। अगर ये जीपी है तो कॉमन रेशियो सेम होगा, इसको इससे डिवाइड करने पर आ रहा है 3, इसको इससे डिवाइड करने पर आ रहा है 2, तो इसका मतलब जीपी भी नहीं है। तो इस टाइप की सीरीज आपको देखने को मिलेगी और उसका हम सम कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है ना। ओके, तो आपने ये तो सीख लिया कि स्पेशल सीरीज कैसी सी होती है, किस टाइप की होती है ना। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं इसके समीशन की। जैसे कि हमने बात करी है कि हम सम कैलकुलेट करना सीखेंगे। अच्छा, सम से याद आया कि आप किसको जानते बेटा? अब कहो सर किसकी बात कर दी आपने? सिग्मा। इसको क्या कहते हैं बेटा? सिग्मा कहते हैं, है ना। इसको ना सिग्मा, सिग्मा मींस क्या होता है बेटा? समीशन, समीशन, है ना। तो समीशन अब कितने भी टर्म्स का हो सकता है वो डिपेंड करता है। जैसे कि लेट्स से एक लेते हैं, एक चीज लेते हैं, सिग्मा ऑपरेटर कहते हैं बेटा इसको ना। तो देखिए, हमने लेट्स से कोई केथ टर्म ले लिया, कोई जनरल टर्म ले लिया। अब मैंने के की वैल्यू 1 से लेकर के के की वैल्यू n तक लेके गया। तो कैसे लेके जाऊंगा बेटा, कैसे लेके जाऊंगा? तो बेटा जाहिर सी बात है, पहले 1 पुट करूंगा इसमें, फिर 2 पुट करूंगा इसमें, फिर 3 पुट करूंगा की जगह, एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। तो आपने देखा बेटा यहां पे मेरे को एक सीक्वेंस मिल रहा है, एक सीरीज मिल रही है अप टू एन टर्म्स। तो मतलब आप ये चीज देखिए कि मैं सिग्मा ऑपरेटर से इतनी बड़ी सीरीज को एक छोटे से ऑपरेटर से डिनोट कर सकता हूं, है ना। तो सिग्मा का काम बिल्कुल यही होता है कि हम एक समीशन को डिनोट कर रहे होते हैं ना। चलिए, ये बात आपने सीख ली यहाँ पे। अब हम कुछ चीजें सीखेंगे, है ना, कुछ चीजें सीखेंगे। इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेस की बात करेंगे जो हमने यूज करने हैं इस स्पेशल सीक्वेंस में। तो देखते हैं। लेट्स से अगर कोई ऑपरेटर ऐसा होता, या फिर पहले मैं सीरीज लिख देता हूं, लेट्स से 1 2 3 डॉट 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 अप टू एन टर्म्स। तो बेटा इसको मैं इस फॉर्म में कैसे लिखता? आप बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई। यहां पे अगर मैं केथ टर्म की बात करूं, केथ टर्म, तो अगर आप ध्यान से देखो तो केथ टर्म क्या होना चाहिए? केथ टर्म यहां पे के ही नहीं होगा, चेक कर लो। अरे भैया, के की वैल्यू पहले मैंने 1 ली तो ये आ गया, के की वैल्यू जब मैंने 2 ली तो ये आ गया, के की वैल्यू जब मैंने 3 ली होगी तो ये आ गया होगा, जब के की वैल्यू मैंने n ली होगी तो ये आ गया होगा, एंड सो ऑन। लेकिन बात ये आती है कि सर कहां से कहां तक? अब हमें कैसे पता चलेगा कि 1 लेने 2 लेने क्या लेना है ना। तो बेटा के की वैल्यू 1 से लेकर के के की वैल्यू n तक हम जाएंगे, है ना। तो मैं इस चीज को ऐसे डिनोट कर सकता हूं। इज इट क्लियर और नॉट? बिल्कुल क्लियर होना भी चाहिए, है ना। अब बात ये आती है कि सर इसका सम होता क्या है? तो बेटा इसका सम
बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इसका सम को सम ऑफ एपी से भी कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे एक एपी सीरीज बन रही है। बट इसकी डेरिवेशन, फॉर्मूले की डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डेरिवेशन की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे, सिर्फ हम फॉर्मूले की बात करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा n+1/2, दैट्स इट। ठीक है, तो आपने देख लिया, इसको हम बेसिकली कहते हैं क्या है बेटा, सम ऑफ नेचुरल नंबर। आप चाहो तो लिख लेना सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n टर्म्स, है ना। ओके, एक ये हो गया आपके साथ में, इसके अपार्ट एक हो गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। तो बेटा यहां पे क्या है आप देख रहे हैं, आप यहां पे देख रहे हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n टर्म्स, है ना। तो ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है ना। ओके, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे बेटा, सिग्मा ऑपरेटर से। तो k = 1 से लेकर के k की वैल्यू n तक हम जाएंगे, और ये यहाँ पे जो kth सम आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, आप ध्यान से देखो तो k स्क्वायर ही तो आ रहा है, क्योंकि मैंने k की वैल्यू जब 1 पुट करी हुई, 1 का स्क्वायर बना होगा, 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। ओके, आई एम श्योर कि आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आगे देखते हैं अगला। तो बेटा मैंने एक और सीरीज ली, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू n क्यूब। ओके, तो इसको मैं सिग्मा ऑपरेटर से कैसे डिनोट करूंगा, k = 1, k की वैल्यू n तक, और यहां पे k क्यूब आएगा, चेक कर लो। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो बेटा इसका फॉर्मूला आपको बेसिकली याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो फॉर्मूला लिखा है इसी का स्क्वायर कर दो बस, होल स्क्वायर। तो n+1/2 का होल स्क्वायर, दैट्स इट, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं, सर ये सब बातें तो चलो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हमें कुछ फील तो कराओ, कुछ क्वेश्चन वगैरह लेके हैं, कुछ एग्जांपल लेके थोड़ा सा फील तो कराओ कि कैसे चल रहा है, क्या एल्गोरिदम रहेगा इसका, और कैसे इसको हम कर सकते हैं। चलिए, तो अगर मैं इसकी बात करूं, कि इसके एल्गोरिदम की बात करूं, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं, तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपको थोड़ी सी कुछ चीजें और समझा दूं, है ना। चलिए देखते हैं। भाई मैंने एक कांस्टेंट अंक को प्लस करना की सोची कि मैं क्या कांस्टेंट अंक को भी मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, है ना। तो मैं ये देखता हूं, तो देखो मैंने a + a प्लस डॉट 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 प्लस a कहां तक लेके गया, अप टू n टर्म्स तक लेके गया। ये मैं आपको बता रहा हूं कि अप टू n टर्म्स तक लेके गया, है ना। तो ये जो a है ये कहां तक प्लस हो रहा है बेटा, अप टू n टर्म्स तक प्लस हो रहा है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा बेटा, 1 k की वैल्यू n तक, और यहां पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ a ही है। आप चेक कर लो, a ही तो है। तो अब बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब बात ये आती है कि सर इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इसका फॉर्मूला तो समझाओ। तो यार एक बात हो, फॉर एग्जांपल आप ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। मैं कह रहा हूं अगर ये a 3 टाइम्स तक लिखा होता तो आप इसका आंसर क्या लिखते हैं, 3a। तो आपने ऑब्जर्व किया कि आपने इसमें जितने टाइम्स तक ये लिखा है उतने को मल्टीप्लाई कर दिया a से। अगर ये 2 टाइम्स तक लिखा होता तो 2a, आपने a को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये n टाइम्स तक लिखा है तो na नहीं होना चाहिए, या an, है ना। तो बिल्कुल सर na होना चाहिए, तो na इसका समीशन होता है। अगर 10 टाइम तक लिखा होता, 10 टाइम तक ऐड हो रहा होता तो 10a होता। समझ गए बात, होप सो कि आपको बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि जो इसके एग्जाम्पल्स होंगे और जो इसके क्वेश्चंस होंगे उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ना। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझेंगे इस चीज को, और जो भी मैंने एक एग्जाम्पल लिखवाया था आपको स्पेशल सीरीज का, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से कि आपने सम कैलकुलेट करना है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। क्या है बेटा, 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसका सम आपको निकालना है अप टू n टर्म्स, है ना। अब आप ध्यान देंगे, अब मैं इसका आपको एल्गोरिथम बता रहा हूं कि इसका प्रोसेस क्या है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से समझेंगे। यार देखिए मेरी बात को समझिए, एक काम करते हैं इसमें, अगर मेरे को यहाँ पे nth टर्म पता चल जाए तो मैं ये सिग्मा ऑपरेटर अप्लाई कर दूंगा। अगर मेरे को kth टर्म यानी कि जनरल टर्म पता चल गया तो भाई, अगर मेरे को किसी सीरीज का जनरल टर्म पता है तो मैं इस सीरीज को इस फॉर्म में लिख सकता हूं ना। चेक कर लो, सबसे पहले यही बताया है, सब लिख सकते हैं। चलिए पता लगाने की कोशिश करते हैं। बेटा ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म है। भाई देखो ना आप, फर्स्ट टर्म ही तो है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ऐसे ही आगे कहीं पे nth टर्म रहा होगा लास्ट में। मानते हो बात, चलो फील करते हैं। तो बेटा nth टर्म ऑफ सीरीज, इस सीरीज का nth टर्म क्या होगा। देखो यहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। यहां पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से। या देखो अगर ये फर्स्ट टर्म था
तो यहाँ पे 1 था और यहाँ पे उससे एक ज्यादा था। अगर ये सेकंड टर्म था तो यहाँ पे सेकंड ही था और यहाँ पे उससे ज्यादा था। ये थर्ड टर्म था तो यहाँ पे 3 था और यहाँ पे उससे ज्यादा था। अगर यहाँ पे nth टर्म होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी nth टर्म के साथ में n होगा और उससे एक ज्यादा नहीं होगा। चेक कर लो, क्या nth टर्म इसका ये होगा नहीं होगा? होगा। समझ में आ गई बात? देखो ना भाई, 1 पे 1 और 2, 2 पे 2 और 3, 3 पे 3 और 4, n पे n और n+1। समझ गए? ओके। तो ऐसे करके आपने इसको ऑब्जर्व करके सीरीज को ऑब्जर्व करके आपने सबसे पहले nth टर्म का पता लगाना है। अगर हमारे पास nth टर्म आ जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद बेटा इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि इसका प्रोडक्ट कर देते हैं। कुल मिला के बात ये है। अच्छा, दूसरी बात, मैं इसको nth टर्म ना लिख के इसको मैं kth टर्म लिखूंगा तो ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि मेरे को अगर सिग्मा ऑपरेटर अप्लाई करना तो मैं उसको जनरल टर्म को kth की फॉर्म में दिखाता हूं, है ना, kth टर्म की फॉर्म में दिखाता हूं। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे n की जगह k लिख लेते हैं। बस इतनी तो बात है भाई, है या नहीं? हाँ सर, यही बात है। अब मैंने जैसे कि बताया आपको इसका प्रोडक्ट कर देते हैं। तो एक kth टर्म आने वाला है आपके पास। क्या आने वाला है बेटा? k² + k। चेक कर लो। जी सर, अब मेरे पास kth टर्म आ चुका है। तो बेटा इस सीरीज का kth टर्म आ चुका है, तो मैं इसको कैसे इस तरीके से लिख सकता हूं सिग्मा ऑपरेटर की फॉर्म में। तो नाउ सम ऑफ सीरीज, है ना, सीरीज का सम। ठीक है, कैसे लिखेंगे बेटा? सिग्मा ऑपरेटर की फॉर्म में सिग्मा k की वैल्यू 1 से लेकर के और कहां तक बेटा? k की वैल्यू n तक हम जाएंगे और इसको कैसे लिखेंगे? ak। चेक कर लो, ऐसे ना लिखेंगे? हाँ सर लिखेंगे। ओके, अब आगे भाई देखिए, सिग्मा k की वैल्यू 1 से k की वैल्यू n तक। अच्छा, k की वैल्यू n लिखने की जरूरत नहीं है, आप खाली n भी लिखोगे तो अंडरस्टूड है कि k की वैल्यू 1 से शुरू होके n तक गया होगा, खाली n भी चलता है ना। ओके, अब इस ak की वैल्यू डाल दो। यहाँ पे क्या है बेटा? k² + k। चेक कर लो। अच्छा, अब क्या करें सर? अब यहाँ पे सिग्मा ऑपरेटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे? देखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। भाई मैंने क्या किया, k² और n k = 1, भाई इसके साथ अलग कर दिया, फिर बीच में प्लस था, इसके साथ में इसको अलग करने जा रहा हूं। ये वाला मैंने अलग कर दिया और ये वाला अलग कर दिया। चेक कर लो। उम्मीद करता हूं कि कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब थोड़ा सा होश पोश में कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपको ये चीज दिखानी जरूरी है मेरे लिए, जब भी आपको फील आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, उसी में आपको फील आएगा। अब देखो अगला स्टेप, भाई ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला फॉर्मूला नहीं नजर आ रहा आपको? चेक कर लो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n टर्म्स। हाँ सर नजर तो आ रहा है। तो क्या मैं इसकी जगह ये नहीं लिख सकता? सर लिख सकते हो। तो मैं इसकी जगह ये लिखने जा रहा हूं। अच्छा, ये क्या है बेटा? ये क्या चल रहा है? ये आपका SN तो चल रहा है, सम ऑफ n टर्म्स चल रहा है ना, तो मैं इसको SN से डिनोट कर सकता हूं। तो SN = दिस। अब दिस विल बी इक्वल टू दिस, यानी कि n+1 2n+1 अपॉन 6 और k की अगर मैं बात करूं तो ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दें, n+1 अपॉन 2। चेक कर लो। अब वैसे तो आंसर यही है, इस सीरीज का जो सम है अप टू n टर्म्स वो यही है, ठीक है, वो यही है। लेकिन थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, है ना। तो बेटा इसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना होता है हमेशा। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? उसके लिए भी क्या प्रोसेस है? आप सबसे पहले कॉमन चेक करो। अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन लो, उसके बाद आप एलसीएम वगैरह पे जाना। तो मैंने देखा कि n+1 और अपॉन में 2 दोनों में कॉमन था, तो n+1 अपॉन 2 को कॉमन ले लिया गया। अंदर क्या रह गया बेटा? 2n+1 रह गया और यहां से 3 रह गया। जब 2 बाहर गया तो 3 बचेगा और यहां से पूरे बाहर चला गया तो 1 बचा। चेक कर लो, है ना जी सर। तो बाहर क्या रहा? n+1 अपॉन 2। अब तो बस आंसर लिखना है, दैट्स इट, है ना। क्वेश्चन तो हो चुका। अब इसका एलसीएम ले ले, तो एलसीएम लेने पर क्या आ रहा है? 2n+1 + 3 अपॉन 3। ओके, आगे नेक्स्ट n+1 अपॉन 2 और यहां पे क्या आ रहा है बेटा? 2n + 4 अपॉन 3। चेक कर लो जी सर। नेक्स्ट n+1। अच्छा, यहां से 2 कॉमन नहीं है तो 2 कॉमन लेके यहां पे लिख दो सर। तो अंदर क्या रह गया? n+2 रह गया। चेक कर लो। और अपॉन में क्या है? 2 × 3 है, तो 2 × इससे ही 2 कैंसिल भी हो गया, तो बचा क्या? n+1 n+2 अपॉन 3। दैट्स योर फाइनल आंसर। अब ये सम है अप टू n टर्म्स का। अब इसका मतलब क्या होता है? मेरी बात सुनो, अगर आपके सामने 1 2 3 टर्म लिखे हैं, अगर आपसे 3 टर्म का सम मांगा होता तो आप क्या करते बेटा? तीनों टर्म को आप प्लस कर देते। तो वो चीज आप यहां से भी निकाल सकते हो। आप n की वैल्यू 3 पुट करो, सेम आंसर आएगा।
क्या करो, चेक करा दो, चेक कर लो, देखो चेक कराते हैं। ये एक बात हो, अगर मैं यहां से निकालता तो ये कितना लिखा है, देखो ध्यान देना, 2 1 2, ये 2 लिखा है, नीचे लिख देता हूं, ऊपर शायद आपको नजर नहीं आएगा, तो 2 लिखा है, 3 2 6, ये 6 लिखा है, और 4 3 12, 4 3 12 है, तो कितना आ गया टोटल, देखो 12 6 18 2 20, 20 आ रहा 3 टर्म का सम। अब मैं इसमें पुट करके देखो 3 टर्म का सम, देखो s ऑफ 3 इक्वल टू, जब मैंने 3 पुट किया होगा तो 3 3 और 1 हो गया, ये 4 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ये हो गया 4 और ये हो गया 3 2 5, और अपॉन में क्या है 3 है, 3 से 3 कट गया, 4 5 20, चेक कर लो सेम ही तो आ गया भाई, यहां से भी 20 आ रहा था, यहां से भी 20 आ रहा था। तो इसका मतलब ये है कि आपको इस सीरीज का सम मिल चुका है n टर्म्स की फॉर्म में। तो इसका मतलब ये होता है कि आप कितने भी टर्म का सम निकाल लो, आपको 20 टर्म का सम चाहिए तो n की वैल्यू 20 पुट कर दो, आपको 17 टर्म का सम चाहिए तो n की वैल्यू 17 पुट कर दो, तो इस सीरीज का 17 टर्म का सम निकल जाएगा। बात समझे नहीं समझे? उम्मीद करता हूं कि आपको बात बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अच्छा, इन सब में एक टेढ़ी खीर जो थी वो था ये kth टर्म निकालना। अब kth टर्म आप कैसे निकाल रहे हो? kth टर्म जब आप निकाल रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि ये kth टर्म इस तरीके का होना चाहिए, ये सोचना पड़ता है थोड़ा सा ना, कि आप इसमें 1 पुट करोगे तो ये टर्म आना चाहिए। तो मैं चेक करता हूँ, 1 पुट करके ये टर्म आ रहा है भाई, मैंने 1 पुट किया तो 1 आ गया, और यहाँ पे 1 पुट किया तो 2 आ गया। हाँ सर आ तो रहा है, 2 पुट करने पर ये आना चाहिए था, देखूं 2 पुट करके 2 आ रहा है, और 2 यहाँ पे पुट किया तो 3 आ रहा है, सर आ रहा है, समझ रहे हो? तो मतलब यहाँ पे मैं जो भी k की वैल्यू लूंगा वो वाला टर्म मेरा निकल जा रहा है, तो kth टर्म सही आया आपका, जनरल टर्म यानी कि, है ना। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि इस चीज में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, आपको ये भी बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि आई थिंक सो ये 9.4 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, मैं चेक कर लेता हूं एक बार, 1 2 2 3 3 4 4 5, हाँ बिल्कुल, तो आपका पहला क्वेश्चन 9.4 एक्सरसाइज का हो भी गया इस बहाने। ठीक है, अब मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आप वीडियो पॉज करें, नोट कीजिए, फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ वैरायटी देखते हैं क्वेश्चंस की, और आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। ठीक है ना, फटाफट से। तो बच्चों कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एनसीईआरटी के ना। तो वेरी फर्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 19, जो कि पेज नंबर 195 एनसीईआरटी है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं पहले क्वेश्चन को रीड करूं, आप लोग ध्यान सुनेंगे। कहता है कि फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज आपके सामने ये है ना। तो देखिए इसको कहते हैं बेटा मेथड ऑफ डिफरेंस, है ना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टिपिकल, मतलब 2-3 टाइप की प्रॉब्लम्स है। एक टाइप की प्रॉब्लम मैंने आपको दिखाई दी अभी इससे पहले, एक टाइप की प्रॉब्लम ये है, और एक फ्रैक्शन में आता है थोड़ा सा ना, तो वो हम बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 9.4 में करेंगे। फिलहाल हम इसको देखते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस देखते हैं। ओके, तो अब इस चीज को देखा तो यार मेरे को यहाँ पे देख के ऐसा लगता है कि यार ना ये एपीए ना ये जीपीए स्पेशल सीक्वेंस तो है। अब ये स्पेशल सीक्वेंस भी इतना टेढ़ा है कि मैंने उस वाले क्वेश्चन में, जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने लिया था, उसमें मैंने ऑब्जर्व कर लिया था एनएफ टर्म को, यानी कि kth टर्म, यानी कि जनरल टर्म दूसरे शब्दों में कहें तो। लेकिन यार यहाँ पे तो पता ही नहीं चल रहा कि जनरल टर्म होगा क्या, समस्या है इसमें। तो अब कैसे करें, चलिए देखते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस, है ना। इसमें कुछ हटके करना होता है। अच्छा एक बात हो, देखो ये तो मानते हो कि ये जो सीरीज है ये बीच में प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब ये समी है, और मेरे को समी तो निकालना है n टर्म्स का, तो मैं इसको सम ऑफ n टर्म्स से भी तो डिनोट कर सकता हूँ ना। हाँ सर कर सकते हो, 5 + 11 + 19 + 29 + 41 प्लस डॉट 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 प्लस an, भाई लास्ट टर्म an ही तो होगा। हाँ सर। अब एक काम करते हैं, बहुत चालाकी से काम करेंगे और बहुत ध्यान से, है ना, बहुत ध्यान से। देखो अब मैंने इसको ना रीराइट करके दोबारा लिख दिया। अब लिखा कैसे मैंने इसको, पहला टर्म मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ पे इधर से लिखना शुरू किया, यानी कि 5, फिर ये वाला यहाँ पे 11, फिर ये 19, फिर ये 29, ठीक है, 41 छोड़ो, फिर डॉट डॉट डॉट। अब इसके नीचे जाहिर सी बात है, इससे पहले वाला टर्म आएगा यानी कि an-1, और इधर आएगा ये वाला टर्म यानी कि an। कोई डाउट है इसमें? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब लेट्स से ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में से सेकंड को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ऑन सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, है ना। ओके, अब देखिए बहुत ध्यान से, भाई दिस माइनस दिस विल बी इक्वल टू 0, यहाँ पे तो 0 आ गया। अब ये 5 एज इट इज आ गया, चेक कर लो। अब ये देखो 11 - 5, मैं लिख के दिखाता हूं आपको, प्लस 19 - 11, बहुत ध्यान से, है ना, 29 - 19, ओके, प्लस 41 - 29, ओके, प्लस डॉट 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 प्लस। और देखो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या आया बेटा, an - an-1 यही आएगा, और ये माइनस का यहाँ पे एज इट इज आएगा। भाई माइनस जब मैं करूंगा तो ये तो प्लस का माइनस में हो जाएगा ना, अंडरस्टूड है इतनी बात तो। ओके, अब ये जो देख रहे हो माइनस का an, इसको मैं उठा के इधर ले आऊं तो ये प्लस का an हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है बेटा, ये मैं उठा के इधर ले आया तो ये प्लस का an हो गया। और an को हम क्या कहते हैं जनरली,
nth टर्म कहते हैं, कोई शक नहीं है इसमें। ओके ओके, अब देखिए आगे देखेंगे भाई, 5 तो ऐसे ही रहा, 11 में से 5 गए 6, 19 में से 11 गए तो 8, और 29 में से 19 गए तो 10, और 41 में से 29 गए तो 11 में से 9 गए 2, और 3 में से 2 गया 1, यानी कि 12, और प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। और देखो कितनी चालाकी से हमने इसका nth टर्म निकाल दिया। देख लो, इसी को तो nth टर्म कहते हैं। तो nth टर्म आ चुका है आपके पास, सब काम तो बन गया है, मेरे को ऐसा लग रहा है ना। और nth टर्म आ गया तो उसके बाद की समस्या खत्म, उसके बाद तो सिंपल हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा फील करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि चल क्या रहा है। तो मैंने देखा nth टर्म इज इक्वल टू, भाई अगर मैं इसको छोड़ दूं ना तो यहां से देखूं, मैं यहां से बेसिकली यहां से, तो मैं देख रहा हूं 6 8 10 12, यानी कि ये तो एपी बन गई, और एपी का सम हो रहा है यहाँ पे। अगर मेरे को इसका nth टर्म निकालना है तो मैं एपी के सम का फॉर्मूला लगा दूं इसमें, तो nth टर्म मिल जाएगा, मेरे को मिल तो जाना चाहिए, है ना। चलिए, तो इस 5 में नहीं लग रहा, लेकिन ये 5 एज इट इज रहने वाला है प्लस में, यहाँ पे सम ऑफ एपी लग रहा है। अब बात ये आती है कि यार यहाँ पे जो टर्म है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने हैं। तो बेटा यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो जाहिर सी बात है n नहीं है, वो n-1 है, क्योंकि एक टर्म कम है ना, ये वाला। चेक कर लो, एक टर्म कम है। देखो ना, मैंने यहाँ पे टर्म कहाँ लिखा था, यहाँ से शुरू करा था ना, तो एक टर्म कम है, n-1 टर्म। तो अब फॉर्मूला क्या होता है बेटा एस एन का, देखो सम ऑफ एपी, फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। हाँ सर यही होता है, तो यही फॉर्मूला लगाऊंगा, लेकिन n की वैल्यू n-1 लूंगा। तो n की जगह तो n-1 अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट 2a। अब 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, 6 है, चेक कर लो 6 तो है, प्लस n की जगह n-1 और एक -1 यानी कि n-2 रहेगा। तो n-2 इंटू डी, डी की वैल्यू चेक करो 2 है ना, 2 का गैप है ना, तो 2 है। ओके, अब देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, 5 तो ऐसे ही रहा, प्लस अच्छा यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कॉमन लेके इस 2 से 2 काट दूं तो समझ लो कट ही गया भाई, बाहर आएगा कट जाएगा ना। अंडरस्टूड है, इतने तो समझदार हो आप। तो यहाँ पे क्या बचा, n-1 बचा, और अंदर क्या बचा यहाँ से 6, और प्लस में यहाँ से n-2। चेक कर लो, लेकिन काम अभी तक बना नहीं है, है ना, अभी हम थोड़ा सा और इसमें मेहनत करना बाकी है। तो देखो ये तो n ऐसी रहा, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा प्लस का। अभी भी काम नहीं बना, क्योंकि जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए होती है अभी उस फॉर्म में नहीं आया है ना। तो अभी समझेंगे। देखो अब बस कैलकुलेशन ही बाकी है, लेकिन ना ब्रैकेट ओपन करें, n स्क्वायर भाई माइनस का n है ना, माइनस का n, और 4 से करेंगे तो प्लस का 4n और माइनस का 4। अब हम देखेंगे n स्क्वायर ऐसे ही रहा भाई, 4n में से एक n गया तो प्लस का 3n आ गया, और ये 4 और ये 5 यानी कि प्लस का 1 आ गया। अब मेरा काम बन चुका है। अब मेरा देखो nth टर्म जिस फॉर्म में मेरे को चाहिए होता है उस फॉर्म में मेरे पास आ गया। अब बस मेरे को इसको रीराइट करके kth टर्म में कन्वर्ट करना है और समीशन लगा देना है ना, सिग्मा ऑपरेटर का यूज करना है। तो हम इसको रीराइट करके लिख रहे हैं a के, उसमें तो कोई शक नहीं है, k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, कर सकते हैं ऐसा। ओके, अब सम निकाल लो इसका। नाउ सम ऑफ सीरीज अप टू n टर्म्स है ना, लिखना है तो लिख सकते हो अप टू n टर्म्स। तो देखो भाई क्या होगा, a के यहाँ पे a के आएगा, k की वैल्यू 1 से n तक जाएगी, और a की वैल्यू ये पूरी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। तो k इक्वल टू 1 n, और a की वैल्यू है k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। उम्मीद करता हूँ कि कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब क्या करते हैं बेटा, इसके आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है सिग्मा, है ना, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, एस ऑफ एन, ये एस ऑफ एन ही है ना, सम का मतलब एस ऑफ एन में होता है। ओके, तो देखो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं मैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ k इक्वल टू 1 से n k स्क्वायर में, फिर प्लस सिग्मा k की वैल्यू 1 से n 3k में, और प्लस सिग्मा k की वैल्यू 1 से n ओनली 1 में। चेक कर लो। अब बहुत ध्यान से एक बात समझने की कोशिश करना। देखो ये जो 3 आप देख रहे हो, मैं इसको क्या इसके बाहर नहीं लिख सकता, यहां से लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? सर समझ में नहीं आया, कैसे लिख सकते हो? समझा देते हैं, पहले समझा देते हैं, उसके बाद इसको बताओ। तो मैं पहले समझा देता हूँ कि बाहर कैसे आया। यार एक बात हो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये अंदर होता तो कैसा दिखता भाई, ये ऐसा दिखता, सिग्मा
के की वैल्यू 1 से n तक 3k, ऐसा दिखता। तो इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब ये होता 3 इंटू 1, चेक कर लो, इसका मतलब यही तो होता 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 अप टू 3 इंटू n तक, यही होता है इसका मतलब, मानते हो? और अब मेरे को इसमें क्या दिख रहा है? 3 कॉमन दिख रहा है, तो मैं 3 को कॉमन लेता तो क्या होता? 1 2 3 डॉट 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 n, यही बचता। तो बेटा मैंने क्या गुनाह कर दिया, मैंने 3 को एज इट इज बाहर लिख दिया, अंदर k लिख दिया, तो k का मतलब यही तो होता है ना? तो वो वाली बात है। तो अब होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम कोशिश तो बेटा पूरी करते हैं कि आपको कैसे भी करके समझा सके, है ना? चलिए अब इसके आगे ज्यादा कुछ बचा नहीं है, बस आपको पता है यहाँ पे ये वाला के स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे के का फॉर्मूला लगेगा, और ये तो कांस्टेंट टर्म ऐड हो रहा है, 1 ऐड होगा 3 बार तो 1 इंटू 3 हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला है ना? 1 इंटू होगा n टाइम्स, भाई n टाइम्स हो रहा है ना, तो 1 इंटू n यानी कि n हो जाएगा, ये तो सिंपल है। ओके, तो देखो के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ओके, प्लस 3, के का फॉर्मूला ये रहा n प्लस 1 n प्लस 1 अपॉन 2, और 1 की जगह तो क्या आने वाला है? n आने वाला है। तो बच्चे ये इसका बेसिकली आंसर हो सकता है, लेकिन मुझे पता है इसके आगे करा होगा, है ना? क्योंकि ऐसे नहीं छोड़ते इसको, थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके छोड़ते हैं, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे पे स्पेस थोड़ा सा कम है और मैं कुछ भी चीज़ को अभी रफ नहीं करना चाहता, वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, है ना? तो मैं पहले एक बार आंसर देख लेता हूँ, और उसके बाद अगर लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा करने की ज़रूरत है तो मैं यहीं पे छोड़ दूंगा, अगर लगता है कि थोड़े से स्पेस में आ जाएगा तो फिर मैं इसको आगे करा देता हूँ। तो पहले मैं फर्स्ट इसका आंसर चेक कर लूँ, है ना? तो एग्जाम्पल नंबर 19 पेज नंबर 195 का जो आंसर मैंने छोड़ा है वो बेसिकली इस, देखो ये वाला स्टेप अब मैंने लिखा ना, n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 3n n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस n, इसके आगे इन्होंने एक स्टेप और लिखा है और डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। खैर मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप डायरेक्ट आंसर लिखो, क्योंकि इसके आगे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बट वो कैलकुलेशन का पार्ट है तो वो आप खुद से भी कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट आंसर इसका देख के लिख देता हूँ एनसीईआरटी से, है ना? क्योंकि यहां तक हमारा बिल्कुल ठीक है और इसके आगे इन्होंने सिर्फ आंसर लिखा है, तो जो आंसर है वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ n n प्लस 2 n प्लस 2 और n प्लस 4 अपॉन 3, दैट्स इट। तो इन्होंने इस स्टेप के आगे सिर्फ और सिर्फ ये आंसर लिखने का कष्ट किया है ना? चलिए, तो होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो इसके आगे तो कैलकुलेशन करके आप ये ला सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हो यार, इतना तो बनता है ना? ओके, तो लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ना? चलिए फटाफट से आप इसको वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, फिर आगे देखिए। तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 जो कि पेज नंबर 196 एनसीईआरटी है। अच्छा, सपोज टू बी अगर जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं स्पेशल सीरीज में, उसमें आपको केथ टर्म ऑलरेडी निकाल के दे दिया जाए तो कितना अच्छा हो, है ना? तो बिल्कुल मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि मुंह में किसी ने खिला ही दिया है ना बाइट को। ओके, तो बिल्कुल भी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं रही इसमें। तो देखो एग्जाम्पल नंबर जो 20 है उसमें भी कुछ ऐसा ही है कि हमें केथ टर्म ऑलरेडी गिवन है, तो कुछ करने की जरूरत रही नहीं गई, है ना? तो बहुत ही सिंपल है, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं, करा देता हूं मैं, है ना? तो क्या कहता है इसमें लिखा है बेटा फाइंड द सम टू n टर्म्स, यानी कि हमने सम निकालना है n टर्म्स का ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज इतना, जिसका nth टर्म आपको गिवन है। तो इट इज गिवन, तो आपको गिवन क्या है बेटा? nth टर्म इज इक्वल टू n प्लस 3, ओके, n प्लस 3, ओके, दैट्स इट। अब इसका मेरे को सम निकालना है अप टू n टर्म्स, बहुत इजी है। सबसे पहले इसको kth टर्म में कन्वर्ट कर ले, तो रीराइट कर ले, तो एज ए के इज इक्वल टू के इंटू के प्लस 3, मल्टीप्लाई कर ले तो के स्क्वायर प्लस 3k। अब सम निकाल लेते हैं, नाउ सम ऑफ n टर्म्स, है ना, ऑफ सीरीज अप टू n टर्म्स, तो दैट इज Sn। तो कैसे लिखते हैं बेटा इसको? सिग्मा ऑपरेटर की फॉर्म में। तो क्या लिखते हैं? k इक्वल टू 1 से n तक ak। अब ak की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, चलो, तो k इक्वल टू 1 से n, ak की वैल्यू ये रही, यानी कि k स्क्वायर प्लस 3k। और अब सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना? सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो चलो सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो k इक्वल टू 1 से n, k स्क्वायर प्लस 3 को बाहर लिख दो डायरेक्ट, है ना? अभी सिखाया था। तो k इक्वल टू 1 से n k, चेक कर लो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट आपको होना चाहिए, है ना? चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। ओके, के स्क्वायर का फॉर्मूला ये, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? n n प्लस 1
2n प्लस 1 अपॉन 6 और प्लस 3 के का फॉर्मूला n प्लस 1 अपॉन 2 n प्लस 1 अपॉन 2। आंसर तो आ ही चुका है, वैसे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉमन ले लें तो n प्लस 1 अपॉन 2 भी कॉमन है, चेक कर लो। तो विद इन ब्रैकेट बचा क्या भाई, यहां से तो 2n प्लस 1 बचा है और यहां से 3 बचा है और ये पूरे बाहर चला गया बस 3 को छोड़ के, है ना। n प्लस 1 अपॉन 2 तो चला ही गया, तो यहां से 3 बचा है, चेक कर लो। ओके, अब एलसीएम ले लें, तो एलसीएम ले लेते हैं n प्लस 1 अपॉन 2 ऐसे ही रहा। इधर जब मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आने वाला है बेटा, 2n प्लस 1 प्लस 3 3 से 9 अपॉन में 3, चेक कर लो। कुछ कटा है अभी तो नहीं कटा बेटा, है ना। तो क्या आ गया n प्लस 1 और यहाँ पे क्या आया देखो 2n और प्लस 9 1 10 और अपॉन में क्या 3 इंटू 2। ओके, अब मैं आंसर लिखा हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो n ऐसे ही रहा, n प्लस 1 ऐसे ही रहा, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2 कॉमन लिया तो n प्लस 5 बचेगा, n प्लस 5 बचा और जो 2 कॉमन लिया उस 2 से वाला 2 काट दिया तो नीचे सिर्फ 3 रह गया। डायरेक्ट लिखा है मैंने, आंसर चेक कर लेता हूँ। n प्लस 1 n प्लस 5 अपॉन 3 बिल्कुल सही जवाब है और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अच्छा, इस एग्जाम्पल के साथ आपका जो इंट्रो का पार्ट है वो तो ओवर हो चुका है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ओवर हो चुका है, क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4, मैं चेक करता हूँ, हाँ 4, जो थोड़ा फ्रैक्शन वाला था, तो वो मेरे को कराना बाकी है। बट वो मैं सोच रहा हूं कि आपको सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 9.4 में ही बता दूं। तो फिलहाल मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इंट्रो कंप्लीट हो गया। आप चाहो तो खुद से एक आध क्वेश्चन में डाउट भरे जा सकता है, लेकिन 9.4 को खुद से कर सकते हो। आई एम गारंटीड कि आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बाई चांस एक आध में डाउट आ रहे तो। ठीक है, चलिए अब फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट करेंगे और इस एग्जाम्पल के साथ समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। सो मिलते हैं आपसे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 9.4 में हम लोग। सो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।